नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। आपने नाम के अनुसार ही यह बहुत कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसार के लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण में पाठन से समस्त पाप को नष्ट किया जा सकता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराणों तथा वेदों में भी वर्णित है। इस एकादशी के व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी विधि में मैंने आज तक किसी को भी नहीं कहा, यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया था, तब श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस सदाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत कहकर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचे, उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वकलाद भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलाभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे रामचंद्र, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकलाभय ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बंधवाएं। उस घड़े को जल से कर 5 पल्लव वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़ी के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे। यदि
तुम इस प्रकार व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है, इसकी कथा सुनता है या इसका महत्व सुनता है, उसकी किसी भी क्षेत्र में पराजय नहीं होती, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को पूरी विधि विधान से किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसकी हमेशा विजय ही होती है। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय हो भगवान हरि विष्णु की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी